हेलो दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे एक नए महोत्सव में या मेले में, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्वागत किया निप के महाबार ने। जैसे विम का साबुन होता है बर्तन मांजने वाला, वैसे ये निप का था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी स्टॉल लगी हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग चीज़ों की। गोमती नगर में ऑफिस के बाहर लगा हुआ था, तो सोचा चलिए यहाँ की सैर हम तो करते ही हैं, आपको भी कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें हस्तशिल्प से बनी हुई और भी तरीके की शॉल, सूट, गरम कपड़े, जैकेट, लेडीज़ सूट और मार्बल से बनी चीज़ें। ये एक स्टॉल थी जिसमें हेल्थ वेलनेस लगा हुआ था। अंदर गए, उसके एक पंडाल टाइप का था, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी स्टॉल लगी थी। सबसे पहले पतंजलि का, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट पतंजलि के, तेल, अचार, देसी घी, ये सब थे। बट स्टाफ इनका काफ़ी कम था, कोई बताने वाला था ही नहीं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। लेदर के सामान, लेदर की जैकेट्स बहुत अच्छी थी। ऑफ सीज़न है तो सेल भी बढ़िया था, मगर रेट बार्गेनिंग के ऊपर था। जितनी आप बार्गेनिंग कर लो उस हिसाब से रेट लग जाएगा। अलग अलग से चीज़ें, कई चीज़ें बहुत खूबसूरत अगर हाथ से बनाई गई हैं तो सही में काबिल तारीफ़ हैं। जूट से बने हुए सामान, यूपी का आकर्षक तो यही रहता है। सिल्क की साड़ियाँ, ज़्यादातर इसमें यूपी हथकरघा को ही प्रमोट किया गया था। तेल, आदिवासी तेल, जिसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ इस समय फैलाई जा रही हैं। गॉड नोज़ की कौन सी सही है कौन सी गलत। खादी के कपड़े, खादी की सेल थी तो भाई खादी तो बनता ही है। गरम कपड़े, शॉल, देखिए कश्मीर लाइफ स्टाइल, मतलब कश्मीर में पहने जाने वाले अलग अलग तरीके के परिधान थे। जूट से बने हुए सामान, स्वेटर, लेदर की भी स्टॉल थी तो लेदर के सामान, लेदर शूज़, एलन कूपर। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, बट ये शॉप थी इसलिए मैंने बताया। वीको के सामान अच्छे थे, हमने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें खरीदी। काम आएगा। मंजन, वीको नारायणी, वीको दंत क्रांति, सोफ़े वगैरह, लेदर की जैकेट। सोफ़े तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, मन कर रहा था सब ले लें, बट बहुत एक्सपेंसिव थे। और अभी तो फ़िलहाल घर छोटा है तो जगह भी नहीं है। सब में चलेंगे और टाइम लेके आए। साफ़ सफाई देखिए, वैसे हम किसी भी मेले में जाते हैं तो वहाँ कितनी भीड़ और कितनी वो, यहाँ ना ज़्यादा भीड़ थी, इसकी सब्जी गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं थी, काफ़ी साफ़ सुथरा था। ये जो मेला लगा हुआ है, ये देखिए मसाला, गोल्डी मसाले, जो बाहर तो खैर हमें मिलते हैं, मगर यहाँ पे था कि छूट तो 20% की थी, बट जैसे आप ज़्यादा सामान लेते हो तो वो कुछ कंसेशन, कुछ परसेंटेज लगा रहे थे ये लोग कि इस तरह से छूट हो जाएगी। कप केक, बिस्किट्स। नए नए बिस्किट, कई बिस्किट्स की कंपनी तो ऐसी थी जिनको हम अभी नहीं जानते थे, लेकिन हाँ ये लोग प्रमोट करने के लिए ही ऐसी स्टॉल को लगाते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने को भी देते हैं। आप पहले टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो ही लीजिए। ये क्या है? आप देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये है खजूर। बड़े बड़े जनरल में हम लोग जो खजूर देखते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, इनके साइज़ कितने बड़े थे, तो देख के लग रहा था कि क्या पानी में भिगोए गए हैं या क्या किया गया है, जो इतने बड़े बड़े खजूर। अभी हम आपको दिखाएंगे इसको पास से, तो देखिएगा ये तो पापड़ आपड़ हैं, अलग अलग तरीके के पापड़, इतने सारे पापड़ जिनका तो हमने नाम ही नहीं सुना था कि इतने पापड़ भी होते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को गरम लग रहा है जूते इसको बच्चों बताएंगे के लिए, आप। बड़ों के लिए, इसको जो सभी चीज़ें थी। बीमारी देख लेगा कहेगा भैया यही ले लो। ये क्या है? इसमें भी देखेंगे थोड़ा, एवरेस्ट में भी कुछ एवरेस्ट हो का, सकता है एवरेस्ट ऑफर ऑफर आए मसाले, तो ले लिया जाए। सभी के घर में यही सब मसाले यूज़ होते हैं। मगर हमने ये नहीं लिया क्योंकि ज़बरदस्ती का बहुत सारा सामान हो जाता, फिर वापस लौटने में उतने को कैरी करना मुश्किल होता। ये पास्ता स्नैक्स थे, बहुत सारी ये मेज़ कालीनें देखिए बहुत लकड़ी की, सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए, ये वुडन के वो वाली मेज़ जो ये वही वाली है जिसमें अब खड़ी इसको है मैं और आप डिस्क्राइब तो लाइट नहीं में कर पाऊँगी क्योंकि ये कौन सा मटेरियल होता है ये नहीं पता, बट वुड होता है, वुड के ऊपर कोई केमिकल डाला जाता है जिससे ये हो जाता है। डिज़ाइन इतनी खूबसूरत थी कि मन कर रहा था सारी ले लें, बच्चे से बोला कि अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आइए नहीं अंदर लिया। आइए। बाहर निकले हम लोग, स्वेटर, साड़ियाँ, ज्वेलरी में तो एक बार अगर लेडीज़ घुस जाएं तो बाहर नहीं निकलती, इसलिए ये हमको उधर की तरफ ले ही नहीं गए। परिधान नमकीन मतलब अचार, बहुत सुंदर सुंदर, और ऐसे गाउन थे, जैकेट थी, छोटी हाफ जैकेट, बहुत खूबसूरत। घड़ियाँ लकड़ी की, मतलब फ्रेम जो था वो लकड़ी पे बना हुआ था। की चेन, की रिंग्स, बच्चों के खिलौने, वुलन जैकेट्स, देखिए अचार हैं। कितने का? मैजिक वाले किचन के लिए, टाइल के लिए, गिलास के लिए, विंडो के लिए। अगेन आदिवासी हेयर ऑयल, ये इत्र की दुकान थी, यानी परफ्यूम जिसे हम कहेंगे। परफ्यूम तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इत्र जो है बेसिकली वो ओरिजिनल फ्लावर्स का रस होता है, और जब हम परफ्यूम कहते हैं तो उसमें कुछ केमिकल हम लोग मिलाते हैं, बस इत्र में कोई केमिकल नहीं मिला होता। देखिए, बच्चों के खिलौने ना हो तो कोई भी इंस्टॉल पूरी नहीं होती, कोई भी मेला पूरा नहीं होता। मगर ये जो खिलौने थे वो सारे लकड़ी के बने हुए थे। ये फ्रायर टाइप का था जिसमें मतलब अगर हमें तला भुना नहीं चाहिए तो सिर्फ फ्राई होता था, एयर रोस्ट जिसको कहेंगे, हॉट एयर से वो करते थे। लकड़ी के खिलौने जो मैं बता रही थी, ये सारे खिलौने लकड़ी के बने होते हैं। और शायद ये लोग बता रहे थे कि इसमें किसी भी पेंच या वैसा यूज़ नहीं करते, पेंच के लिए भी लकड़ी के ही टुकड़ों का यूज़ होता है। पर्ल के नेकलेस थे, कह तो रहे थे रियल पर्ल है, बट जिसे पहचान ना हो तो फिर वो बताना मुश्किल हो जाता है। जूसर, ये मतलब ऐसा जूसर था जिसमें मतलब किसी भी बिजली का यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसके बाद इसको हम प्रेस करके ही ये भी एक जूस और है कोई। निकालते हैं। बस समय कम था, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी सब देखना भी था और बाहर भी निकलना था। खादी के तो टॉवल 130 के चलिए, 2 यही रहा पीस। हमारे आज के दिन का यहाँ का सफ़र। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें बार बार हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन अभी समय कम है इसलिए घर की तरफ चलते हैं। ओके, बाय बाय। एंजॉय किया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है।